Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you chapter mineral from nutrition subject, which is from BSc nursing first year and which is in second semester. तो इससे पहले भी मैंने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो सारी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करें, उसको पूरा फुल एक्सप्लेन किया है हिंदी में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करें आपके साथ। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है सो यू मस्ट गो टू माय चैनल एंड यू विल गेट ऑल दोज वीडियोस। स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे मैक्रो मिनरल्स। So the minerals form only a small portion of the total body weight. They form only 7% of the composition of human body. So जो minerals होते हैं ये हमें हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल पोर्शन में फॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी बहुत स्मॉल पोर्शन में मिनरल से फॉर्म होती है। Many of these minerals are widely distributed in foods. So जो ये सारे minerals हैं ये फूड प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं so that a well balanced diet will supply them in sufficient quantities. तो ये अलग अलग फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारी जो बॉडी में जो हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक वेल बैलेंस मेंटेन रहे। द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सो जो मिनरल का क्लासिफिकेशन है बेसिकली टू ग्रुप्स में होता है, प्रिंसिपल एलिमेंट एंड सेकेंड इज ट्रेस एलिमेंट। सो द प्रिंसिपल एलिमेंट्स है इनका दूसरा नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड जो ट्रेस एलिमेंट है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, फर्स्ट इज प्रिंसिपल एलिमेंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। These elements occur in living tissue in comparatively larger amounts. So as the name suggests, macronutrient, these nutrients are present in human body in large amount. They constitute 60 to 80% of all the inorganic material in the body. So जो principal element होते हैं और जो macronutrient होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी में 60 to 80% इनऑर्गेनिक मटेरियल में एज इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आता है ट्रेस एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, ट्रेस एलिमेंट ये हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। दीज एलिमेंट अकर इन लिविंग टिश्यू इन स्मॉल अमाउंट। दे रिक्वायर एन अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे। ये था क्लासिफिकेशन मिनरल्स का। अब हम बात करते हैं कि मेजर एंड ट्रेस मिनरल कौन कौन से होते हैं। मैक्रो मिनरल्स मीन्स मेजर मिनरल्स, इसके अंदर आता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एंड ट्रेस और माइक्रो मिनरल्स हैं कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कोबाल्ट एंड आयोडीन। ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग विद कैल्शियम, दिस इज अ मैक्रो मिनरल विच कंस्टिट्यूट 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट। तो बॉडी वेट जो एडल्ट का बॉडी वेट होता है उसका 1.5 से 2% तक जो हमारी बॉडी वेट होता है वो कैल्शियम से बना होता है। एन एवरेज एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम विच इज मोर देन 98% प्रेजेंट इन बोन्स। तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो 1200 ग्राम होता है और उसमें से सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 98% हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स में। कैल्शियम इन बोन्स, जो बोन्स में हमारा कैल्शियम है वो है मोर देन 98%, ऑलमोस्ट 1200 ग्राम में से 98% जो है वो बोन्स में है। उसके बाद कैल्शियम इन ब्लड है 10 mg पर डीएल, दैट इज 60% इसमें आयोनाइज्ड कैल्शियम है एंड 40% जो है प्रोटीन बाउंड है। द डेवलपिंग फीटस रिक्वायर्स अबाउट 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जो फीटस हमारी बॉडी में, जो फीमेल बॉडी में फीटस ग्रो होता है उसको ऑलमोस्ट 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में कैसे होता है, 20 to 30% नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है। रिटेंशन होता है 10 to 20% बट डिपेंड्स ऑन डाइट। इनहांसेस एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन इनहांस हो रहा है वो हो रहा है विटामिन डी से, हाई प्रोटीन इन डाइट। जो प्रोटीन इंटेक अगर हम ज्यादा करें डाइट में या अगर प्रोटीन इंटेक बराबर है डाइट में तो वो हेल्प करती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन कब होगा, बॉडी में फॉस्फेट होगा या फाइबर्स इन डाइट होगा तो तब रिड्यूस एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम सोर्सेस क्या होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, काउ मिल्क में 1200 mg होता है। ह्यूमन मिल्क जो टेस्ट कंज्यूम करता है मदर से उसमें 300 mg होता है। पनीर, एग एंड फिश में कैल्शियम होता है। चीपेस्ट डाइटरी सोर्सेज, जो चीप सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिलेट्स एंड सीरियल्स। वाटर में 200 mg पर डे। अब हम देखते हैं कैल्शियम रिक्वायरमेंट। इन्फेंट में चाहिए होता है 500 mg पर डे, एडोलेसेंट में चाहिए होता है 500 mg पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन में चाहिए होता है 1000 mg पर डे। कैल्शियम के फंक्शन, अब कैल्शियम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन, हड्डियों की फॉर्मेशन में मदद करता है।
टीथ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन एंड इनेमल। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में का क्या क्या रोल है, क्लॉटिंग ऑफ एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन है, प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है उसमें हमें मदद चाहिए होती है कैल्शियम की, तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कैल्शियम परफॉर्म कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड स्केलेटल मसल, जो कैल्शियम है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड स्केलेटल मसल में मदद करता है। अब देखते हैं कैल्शियम डिसऑर्डर्स की। अगर बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस, नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्स ऑफ ब्रिटल बोन, जो बोन्स हमारी पतली हो जाएंगी जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उनका फ्रैक्चर्स। ओस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की डेंसिटी कम हो जाना। डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जो बच्चे होंगे उसमें उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब हम देखते हैं अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो क्या करेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है। गिविंग डाइट कंटेनिंग 1 to 1.5 ग्राम कैल्शियम अलॉन्ग विथ 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, क्योंकि अगर हम विटामिन डी देंगे तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम ट्रीटमेंट के लिए हमें कैल्शियम तो देना ही देना है, उसके साथ साथ हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा मैक्रो मिनरल है जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉस्फोरस। इट इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस अबाउट 80% ऑफ टोटल इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ। सो ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम के साथ, बोन्स में भी टीथ में भी। About 10% is combined with proteins, lipids and carbohydrates. The remaining 10% is widely distributed in various chemical compounds. So 80% ये present है कैल्शियम के साथ bones and teeth में, 10% ये combined form में present है protein, lipids and carbohydrate के साथ, जो बचा हुआ 10% है ये distribute है various chemical compounds में हमारी बॉडी में। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन। फॉस्फेट है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जर्जिनम में होता है। Calcitriol promotes phosphate uptake along with calcium. Absorption of phosphorus and calcium is optimum when the dietary ratio of calcium and phosphorus is between 1:2 or 2:1. तो जो फॉस्फोरस है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑप्टिमम तब रहेगा जब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो रेशियो है वो 1:2 रहेगा या 2:1 रहेगा। द किडनी इज अ मेजर पाथवे ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फोरस एब्जॉर्ब। तो जो फॉस्फोरस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, जो अनयूजुअल फॉस्फोरस हमारी बॉडी में आ रहा है, तो वो किडनी जो है वो उसका एक्सक्रीशन में हेल्प करती है थ्रू यूरिनेशन। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। सो एज यू ऑल नो 80% ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। सो ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फैलिन विच आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स में। It plays a central role for the formation and utilization of high energy phosphate compounds such as ADP, ATP, etc. हम देखते हैं इसका next function वो है they form important component of nucleic acid like DNA and RNA. DNA and RNA में present होता है phosphorus. Phosphate buffer system is important for the maintenance of pH in the blood. तो जो phosphate buffer होता है ये एक बहुत important role play करता है pH को मेंटेन करने में, ब्लड के pH को मेंटेन करने में। फूड हाई इन फॉस्फोरस, तो जो फूड सोर्सेज है वो क्या है, मीट, फास्ट फूड, चीज, मिल्क एंड कोला, सीड्स, कैन फिश। तो इन सारी चीजों में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। उसके बाद जो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मैक्रो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। द एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 20 ग्राम मैग्नीशियम, 70% ऑफ विच इज फाउंड इन बोन्स इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो जो 70% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के। द रिमेनिंग 30% अकर्स इन सॉफ्ट टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड। जो रिमेनिंग 30% है वो प्रेजेंट होता है सॉफ्ट टिश्यूज में एंड बॉडी फ्लूइड्स में। अब देखते हैं मैग्नीशियम के सोर्सेज। एग्स, एवोकाडो, स्वीट पोटैटो, आलमंड्स, तो इन सब चीज़ों से आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द interstitial cells through a specific carrier system. About 50% of the dietary magnesium is normally absorbed. 50% जो है वो normally absorb हो जाता है। Consumption of large amount of calcium phosphate and alcohol diminishes magnesium absorption. अगर आप ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट ले रहे हैं या ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए। इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम फंक्शन। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम सर्व्स अ को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम रिक्वायरिंग एटीपी, एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज एक्सेट्रा। ये एज अ को फैक्टर वर्क करता है।
मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में उसमें हेल्प करता है। लो मैग्नीशियम लेवल लीड्स टू न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, अगर जो मैग्नीशियम लेवल है वो बॉडी में कम होगा तो उससे क्या हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो सकती है। डिजीज स्टेट्स मैग्नीशियम डेफिशिएंसी causes neuromuscular irritation, weakness and convulsions. These symptoms are similar to that observed in tetany. जो टेटनस डिजीज होती है वो सिमिलर डिजीज होती है जब मैग्नीशियम की वीकनेस हमारी बॉडी में हो जाती है। लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम मे बी ऑब्जर्व्ड इन यूरेमिया, रिकेट्स एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मैक्रो मिनरल है वो है सल्फर। इट अकर्स प्रिंसिपली इन द बॉडी, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन एंड एंजाइम फाउंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन एंड एंजाइम्स होते हैं उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन इंसुलिन, केराटिन एंड वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन सब चीज़ों में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं सल्फर के यूजेस। सल्फर हेल्प्स ट्रीट क्रोनिक गॉट, रिकरेंट हार्ट अटैक्स एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स। तो ये हार्ट अटैक को, जो रिकरेंट हार्ट अटैक है उसको प्रिवेंट करता है और अल्सर जो हो जाते हैं उसके भी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं सल्फर फंक्शंस के। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो केराटिन है हेल्पिंग टू गिव स्ट्रेंथ, शेप, हार्डनेस ऑफ स्किन एंड हेयर। जो केराटिन है वो हेल्प करता है स्किन और हेयर की हार्डनेस में। टॉरिन इज फाउंड इन बाइल एसिड्स यूज इन डाइजेशन। तो ये होता है डाइजेशन में। उसके बाद देखते हैं अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो रही है तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। सिस्टीन रीनल कैल्कुलाई अराइज फ्रॉम effect in renal tubular reabsorption of cysteine which result in cystinuria and producing kidney stones। तो इसमें अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो रही है तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो सिस्टीन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो उससे क्या हो जाता है, सिस्टिन्यूरिया हमारी बॉडी में हो जाता है जिससे क्या हो जाता है, किडनी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। अब देखते हैं सल्फर के सोर्सेज क्या है। प्रोटीन कंटेनिंग मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, जिस भी प्रोटीन में मिथ्योनिन एंड सिस्टीन होगा उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं टॉक्सिसिटी लेवल। अगर किसी की बॉडी में सल्फर ज़्यादा हो गया है या अगर कोई ऐसे पर्सन है जो माइंस में काम करते हैं सल्फर की, इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिकली कॉम्प्लेक्स सल्फर इन एक्सेस हैज़ नॉट टू बी टॉक्सिक। जो टॉक्सिसिटी लेवल है सल्फर की, अगर ये ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये हमने सारे कवर किए मैक्रो मिनरल। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।